आपने मुझे रिक्वेस्ट किया था दिनो जेम्स के माँ सॉन्ग पे रिएक्ट करने के लिए, तो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन माँ सॉन्ग ऑफ दिनो जेम्स। बट बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एवरीवन, आई एम मोनाली नायका, वेलकम टू माय चैनल रखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। ये वीडियो में डार्क है क्या? हेलो। हाँ माँ। हेलो। हाँ माँ। अरे बात नहीं हो पाई थी ना, पहले मैं थोड़ा काम पे था तो अभी इसलिए कॉल किया। यान और रंगान वाला गाना है ना जो आप सुनाते थे पहले, उसको गाओ पूरा। पता नहीं कहाँ से मैं शुरू करूँ। आई रियली डोंट नो हाउ टू से। जैन में शुरू किया था, नाउ इट्स मे। आई विश मैं वो टाइम ला पाऊँ जब पहली बार लिखा था मैंने अपनी माँ पे ऐसे, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ माँ। हैप्पी मदर्स डे। ऐसा नहीं है कि मैं तेरे बारे में सोचता नहीं हूँ और नहीं आती है मुझे तेरी याद, पर क्या करूँ, डबल हो गया काम काज। आई नो आई ऑलवेज टुक यू फॉर ग्रांटेड और बेअसर हो गए मुझ पे तेरे डांट, पर यू हैव नो क्लू व्हाट आई फील फॉर यू। ये बताने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा बस मैं आज। आई मिस यू माँ, और हर तकलीफ में लगता है काश तू यहाँ पर होती, जैसे बचपन में मनाती थी। आई विश तू वापस ले लेती गोदी। कैसे ना स्कूल जाने के लिए मेरे बाल बनाती थी और दीदी की चोटी, और हमें फोर्स करती थी वही बोरिंग वेजिटेबल खाना, करेला और रोटी। अभी तक मैं और दीदी लड़ते हैं कि किससे ज्यादा करती है मम्मी प्यार। अपने लुक्स के बारे में तुझसे कुछ भी पूछना है बेकार, क्योंकि मैं कितना भी बुरा लगूं तू बस ये कहती है दैट माय सन इज अ सुपरस्टार। तो किचन की एक जीनी है और बस पूरी करती रही हमारी विश। हमेशा ठंडा खाती रही और हम सबका बचा अनफिनिश्ड। बिना किए चू इन फीवर एंड फ्लू बस बैठा के खिलाती रही तू। बाद में कभी पूछा नहीं माँ हमने तुझसे व्हाट्स योर फेवरेट डिश। तूने हमेशा मुझे अपने से ज्यादा प्यार किया है और मैंने हमेशा किया है तुझे तंग। कभी लगता है यू डोंट लव मी मोर देन योर बर्नी एंड बर्तन। गजब के किचन में तेरे सारे स्टंट और जगह जगह पे योर हैंड्स आर बर्न। तुझमें सुपरमैन और स्पाइडरमैन से ज्यादा शक्ति है माँ। यू आर द अल्टीमेट सुपर वुमन। मैं अपने दोस्त के बारे में सोचता हूँ। ही यूज्ड टू प्रे डे एंड नाइट, और मैंने नोटिस किया ही यूज्ड टू क्राई बिछाते बिछाते नमाज के लिए चटाई। फिर एक दिन पूछा मैंने उससे क्या जरूरत है भाई इतना तकलीफ लेने की। वो बोला भाई मैं एक्चुअली खुद के लिए दुआ मांगता हूँ क्योंकि मेरे पास माँ नहीं है टू प्रे फॉर मी। देन आई हग्ड हिम और फूट फूट के रोया हम। आई फेल्ट लाइट आफ्टर दैट। ऐसा लगा सारा टेंशन, उलझन, फ्रस्ट्रेशन सब कुछ हो गया खत्म। लगा सपने पूरे ना भी हुए ना तो मुझे जरा सा भी नहीं हुआ गम। लगा I've got everything, I've got my mom। पीछे पड़ी रहती है कि करना ये दाढ़ी क्लीन, और सारे सिल दिए मेरे माँ ने मेरे एक्सपेंसिव फटे हुए जीन्स। कितना बोला नहीं खाना है, आई एम ट्राइंग टू बी लीन, पर रोटी आना बंद नहीं होती। कहती है घी में होता है सबसे ज्यादा प्रोटीन। सबसे फेवरेट मैच होता है देखना मेरी माँ वर्सेस टच स्क्रीन। अगर फुटबॉल भी चल रहा है तो एक ही सवाल होता है कि आउट तो नहीं हुआ ना सचिन। तेरे बिना अधूरे हैं माँ मेरे एम्बिशन, मेरे सब ड्रीम। अकेला लड़ने की ताकत नहीं है मुझ में। एवरी सेकंड आई नीड योर ब्लेसिंग। जो तूने किया वो मेरी समझ से बाहर का है। मुझे एक्चुअली में नहीं होता यकीन। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू बॉट समथिंग फॉर योरसेल्फ। कब की थी माँ लास्ट टाइम शॉपिंग। कैसे ना माँ, मैं तुझे कुत्ते की माँ बिल्ली की माँ बोल के भाग जाया करता था, याद है माँ वो दिन। और मुझसे परेशान होकर तू क्या करती थी मरने की एक्टिंग। ये खून का जरूर रिश्ता है पर उससे थोड़ा ज्यादा थिक सा है। बड़े से बड़े डर माँ तेरे सामने कहाँ टिकता है। इसीलिए तो एक बछड़े की माँ अपने बच्चे के लिए शेर से लड़ लेती है। एक जानवर का बच्चा भी डराने पर अपने माँ के पीछे जाकर छिपता है। आई डोंट नो हाउ यू डू ऑल दिस थिंग्स। ये सब लगता मुझे एक मैजिक ट्रिक सा है। ये रिलेशन सैक्रिफाइस, पेन, स्वेट और आंसुओं से बने ब्रिक्स का है। यू आर द प्रिटियस्ट माँ। तेरे सामने कहाँ करीना, कहाँ कटरीना, कहाँ दीपिका है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई बोलता है भाई तू एकदम तेरे माँ जैसा दिखता है। आई नो तू कई बार सोई है हमें खिलाकर भूखे पेट, और पैसे बचा बचा कर हमें कपड़े दिलाए और बर्थडेज में केक्स। इतनी आदत है कि रेस्टोरेंट में भी लेने लगती है खाने के बाद हमारे प्लेट। तेरे सामने सारे रिश्ते फीके लगते हैं माँ, सब के सब लगते हैं फेक। जो बन पड़ा तूने वो सब किया। न जाने कितने जलाए मेरे लिए दिए और मोमबत्तियाँ। बिना लिए रातों को झपकियाँ। तूने पट्टियाँ लगाकर बुखार में सुलाया मुझे देकर झप्पियाँ। यू गिव मी वैल्यूज, टैलेंट, स्ट्रेंथ। ये जादू माँ तूने कब किया।
शायद पॉसिबल नहीं था ऊपर वाले का हर जगह होना, इसीलिए उसने तुझे दे दी अपनी सारी शक्तियाँ। I'm सॉरी माँ कि भूल जाता हूँ तुझे वापस करना फ़ोन। I'm सॉरी कभी कभी शायद रूड हो जाता है मेरे बात करने का टोन। I'm सॉरी कि इस बार वापस नहीं आ पाया घर में होली पे और झूठ बोला कि मुझे छुट्टी नहीं मिली ऑफिस से। I'm सॉरी माँ कि मैं वहाँ नहीं हूँ व्हेन यू नीड मी। I'm सॉरी कि शायद अकेले चढ़नी पड़ती तुझे घर की लंबी सीढ़ी। I'm सॉरी कि खुद लगाना पड़ता है तुझे अपने पैरों पे तेल। I'm सॉरी कि मैं वापस भूल गया विश करना तुझे तेरे जन्मदिन पे। I'm सॉरी कि तुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कभी मेरे ड्रीम और एम्बिशन। I'm सॉरी कि शायद नहीं बन पा रहा हूँ मैं तेरा वो परफेक्ट सन। क्या तू दमे की दवाई टाइम पर खाती है माँ? घुटनों पे दर्द था ना? क्या ढंग से चल पाती है माँ? मैं भूलने की बहुत कोशिश करता हूँ पर पता नहीं क्यों रुक जाता हूँ मैं कि मुझे बहुत ज़्यादा तेरी याद आती है माँ। उस दिन से मैं डरता हूँ जब नहीं लगेगा तेरा फ़ोन और ऑटोमेटेड आवाज़ बोलेगी द पर्सन यू आर ट्राइंग इज गॉन। ये डर मुझे हमेशा सताता है माँ। आई एम स्कैर्ड ऑफ बीइंग अलोन। यू आर द रीज़न आई एम अलाइव। माँ तेरे बिना मेरा है कौन? मैं जानता हूँ ये सब पहले मैंने बोला नहीं है एंड इट्स लिटिल ओवरवेलमिंग फॉर यू, लेकिन बहुत दिनों से मुझे ये बोलना था, बहुत समय से था ये सब ड्यू कि तू हंसती रहे, हेल्दी रहे, खुश रहे। ऊपर वाले से बस मैं यही करता हूँ प्रे। हैप्पी मदर्स डे लवली, लव यू। तो वापस एक बार दिनो जेम्स ने बहुत ज्यादा इमोशनल कर दिया, रोते रोते रह गई, बहुत बार रुलाया भी दिया है। हैंकॉक के टाइम पे तो मैं एकदम ही रो दी मैंने वहां पे भी। एंड दिस सॉन्ग वाज शिट, बहुत खतरनाक गाना था यार। जो जो लोग अभी होंगे जो ये गाना सुन रहे हैं, जो मेरा रिएक्शन देख रहे हैं, वो लोग जिसमें से जिन्होंने अपने मम्मी को कभी ग्रांटेड लिया है, हमेशा कभी प्यार नहीं दिया है, कभी पैरों को तेल लगा के नहीं दिया, कभी पूछा नहीं, बस सब कुछ हाथ में चाहिए होता है, बस मम्मी कितना भी काम करते रहे, मेरे को उससे क्या, मेरे को मेरे हाथ में मिलना चाहिए, मम्मी अब मेरे से इतना प्यार कर ही लेती कि वो मेरे पीछे कुछ भी कर देगी, तो वो लोग बहुत ग्रांटेड लेते हैं। उनको कहीं ना कहीं आज एटलीस्ट रियलाइजेशन होगा ये सुनने के बाद, क्योंकि ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन देता है बहुत से यंगस्टर्स को, जो अपने काम धाम इसमें उसमें जो ड्रीम्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपने मम्मी से, या फिर पैसों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, या फिर जो भी है, जिस वजह से वो लोग मम्मी से ऑलरेडी दूर चले गए हैं, मम्मी को फोन नहीं करते, मम्मी कॉल बैक भी नहीं करते, तो उन लोगों को बहुत बड़ा रियलाइजेशन होगा इस गाने के बाद। तो जो लाइन उन्होंने एंड में कही वो मैं सोच भी नहीं सकती। जैसे उन्होंने कही, मेरा मतलब मेरी हार्ट बीट ज्यादा होने लगे, बिकॉज ये मेरे सोच के बाहर है कि मैं कभी जिंदगी में ये सोचना नहीं चाहती कि कभी, उन्होंने कहा ना कि मुझे इस चीज से डर लगता है कि कभी मैं मम्मी को फोन करो वो कह दे कि नो मोर, मतलब नहीं है ये कॉल अभी नहीं लग सकता, ये नंबर बंद है, या फिर दिस नंबर डजंट बिलोंग्स टू दैट पर्सन, व्हाटएवर जो लगता होगा मुझे पता नहीं, तो वो मैं कभी सुनना नहीं चाहता। सो दैट्स द रीजन आई एम रियली सॉरी मैंने ग्रांटेड लिया, आई एम सॉरी मैंने ये नहीं किया, आई एम सॉरी मैं तेल लगाने के लिए वहां पे हूँ नहीं, तू अपना दवाइयाँ ठीक से खा रही है ना, आई एम सॉरी, ये वो ऐसे से। आई वाज लाइक ये तो मैं सोच भी नहीं सकती, ये तो बोलने से भी डर लगता है। माय गॉड, नहीं मैं बोलना भी नहीं चाहती, मैं सोचना भी नहीं चाहती। यू गाइस गो, यू टेक केयर ऑफ योर मॉम, गिव हर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, गिव हर द फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज उनके प्रायोरिटी लिस्ट में आप ही होते हो जो हमेशा नंबर 1 पे होते हो, तो आपकी भी फर्स्ट प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी योर मॉम and your mom only, your parents, that's it. So talking about those things, जैसे जहाँ पे उन्होंने कहा था मुझे कभी कभी लगता है कि तेरे जो डिब्बे बर्तन जो है वो मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक लिटरली ऐसे हर किसी के घर में होता होगा कि डब्बे कहाँ है, डब्बा कहाँ है, तूने उसको कैसे दे के आया, उसको बोल लाने के लिए, ये बोल वो बोल, मेरा बर्तन, किसी को आप कटोरी में कुछ दे भी दो खाने के लिए, मेरे पड़ोसी बहुत बार वो मुझे देते हैं खाने के लिए कुछ ना कुछ, तो अरे हमारी कटोरी, दिन रात वो मांगते रहते। तो ऐसा होता है कि नॉर्मली जो औरत होती है, मम्मी लोग होती है, उन लोग को अपने बर्तनों से, अपने डिब्बे से वगैरह बहुत ज्यादा प्यार होता है, बहुत ज्यादा। तो वो उन्होंने कहा कि मुझे कभी कभी लगता है मेरे से ज्यादा भी प्यार है तुझे वही है करके। और एक जगह पे उन्होंने कहा था जैसे कि फुटबॉल की मैच चालू है तो भी तू पूछेगी कि सचिन आउट तो नहीं हुआ ना, दैट वाज रियली क्यूट। फिर और एक चीज से मैं रिलेट कर पा रही हूँ, जैसे कि हम हमेशा मम्मी से लड़ाई करते कि तू उससे प्यार करती, मेरे से प्यार नहीं करती, तू किससे ज्यादा प्यार करती, तो हम हमारे भाई के साथ जो कंपेरिजन करते, दैट हैपेंस ऑलवेज अगेन एंड अगेन। और आप कितने भी गंदे दिखाओ वो यही बोलेंगे ना मेरा बेटा। तो दिस हैपेंस, माय गॉड, इतना रिलेटेबल सॉन्ग था,
इतना इमोशनल सॉन्ग था और बहुत दिल को लग गया। वो लास्ट में जो कहा ना वो नहीं कहना चाहिए था उन्होंने। जैसे उन्होंने कहा कि मम्मी ने स्लीपलेस नाइट्स थी उनकी, खुद नहीं सोते हुए हमें चैन की नींद सुलाया, खुद खाना नहीं खाती थी पर हमें गर्मा गर्म खाना परोसा, खुद कब शॉपिंग की ये नहीं पता बट हमारे बर्थडे सेलिब्रेट किए, या फिर कपड़े लाए, केक लाया, वट एवर जो उन्होंने जो कुछ भी कहा, दैट इज सो डैम ट्रू। मम्मी मतलब वही होता है कि जो सारा सेक्रीफाइस करते, सिर्फ देते रहे देते रहे देते रहे। और कोई कोई बच्चे इतने गंदे होते हैं कि फ्यूचर में जाके वो इन रिटर्न कुछ देते ही नहीं है, वो भूल ही जाते हैं कि अरे यार मेरे मम्मी ने मेरे लिए कितना क्या क्या किया था, इतना सब कुछ किया था। मुझे ऐसे लोग पे बहुत गुस्सा भी आता है यार, कम ऑन, हाउ कैन यू फॉरगेट, है ना। पता नहीं आप लोग का दिल भर आया कि नहीं है सुनने के बाद, मेरा बहुत ज्यादा भर आया ये जैसे मैंने सुना। ये था मेरा रिएक्शन ऑन द सॉन्ग माँ ऑफ दिनो जेम्स। मैं आपको कहना चाहती हूँ बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं मुझे कि मैम प्लीज रिएक्ट ऑन दिस 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 दिस, तो आप समझा करो कि बहुत सारे है ना, तो एक एक अभी मैं दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना डाल सकती हूँ वीडियो, 3 डालूंगी, ठीक है। तो एक एक रिक्वेस्ट के थ्रू मैं जाऊंगी और फिर वैसे वैसे मैं डालूंगी। प्लीज डोंट गेट सैड, प्लीज 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 प्लीज। So this is my reaction on the song Ma of Dino James. What do you feel about my reaction? Do let me know in the comment section below. I come up with videos every day. So do not forget to like and subscribe and drop a comment in the comment section below. Baki parat ni alets ha. Bye.